क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का है, यदि किसी द्विपद विस्तार में 4 क्रमागत गुणांक ए बी सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बट्टा ए कॉमा बी प्लस सी बट्टा बी और कॉमा सी प्लस डी बट्टा सी एचपी में है। अब आप सोचेंगे सर ये एचपी क्या है, तो एचपी एक्चुअल में हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन मान लीजिए आपके पास कोई दिया है T1 T2 और T3, इस तरह से ये पद दिए गए, कह रहे हैं कि ये एचपी में है, एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पे आपको दिखाना होता है कि 1/T2 है ना माइनस 1/T1 बराबर 1/T3 माइनस 1/T2। ठीक है, यानी कि यहाँ पदों के व्युत्क्रम का अंतर बराबर होता है, दो लगातार पदों के व्युत्क्रम का अंतर बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में यूज है तो ये आपको बता दिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी द्विपद विस्तार के 4 क्रमागत गुणांक यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, तो माना किसी द्विपद विस्तार के 4 क्रमागत गुणांक कौन कौन से मान लेंगे, तो एक मान लेंगे, आप मान लेंगे NCR माइनस 1, NCR प्लस 1, NCR प्लस 2 है। ठीक है, ये मान लेंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ NCR माइनस 1 का वैल्यू है A, NCR का वैल्यू है आपके पास B, NCR प्लस 1 का वैल्यू है C और NCR प्लस 2 का वैल्यू है आपके पास D। ठीक है, अब चलिए आगे इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आपसे कहें कि आप यहाँ पे B/A का वैल्यू बताइए, B/A यानी इसमें से भाग करना होगा ना। चलिए, यानी कि NCR बटा में NCR माइनस 1, ऐसे ना लिखिएगा। चलिए, तो अब इसको किस तरह से इसको निकालेंगे यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला आप यहाँ लगा देंगे, आ जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे ऊपर n का फैक्टोरियल बटा में r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। उसी तरह से नीचे n का फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल और इंटू में n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए ये वाला इससे कट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, यानी हो जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल और बटा में r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा इसको तो ऐसे रखते हैं, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसको तोड़िए n माइनस r प्लस 1 और एक कम करेंगे तो n माइनस r का फैक्टोरियल, नीचे वाला सेम हो जाएगा कि नहीं। चलिए, और इस r को तोड़ते हैं तो r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, यही रोक देंगे और ये आपको ऐसे ही नोट कर देंगे। इससे ये कट जाएगा, अच्छा इससे ये कट जाएगा, यानी फाइनली यहाँ पे B/A का जो वैल्यू आ गया, B/A का n माइनस r प्लस 1 बटा में r। अच्छा अब आपसे पूछे कि B/A प्लस 1 का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आप कहेंगे n माइनस r प्लस 1 बटा में r और प्लस 1, यही ना कहिएगा। चलिए अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा तो r n माइनस r प्लस 1 प्लस r काट दीजिए, हो जाएगा n प्लस 1 बटा r। अब आप सोच रहे होंगे कि सर B/A प्लस 1 का वैल्यू क्यों निकाले, क्योंकि देखिए यहाँ जो आपको HP में दिखाना है यहाँ है a प्लस B/A, तो अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये वही ना हो जाएगा। इसको लिख दीजिए n प्लस 1/r, समझ गए ना यहाँ बात को। इसको B/A, हाँ B प्लस A/A का ही ना वैल्यू हो रहा है, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस B बटा में a, एक ही बात है। बराबर में क्या आ गया, n प्लस 1 बटा में r, समझ में आया इतना। अच्छा अब हमें इसी प्रकार यहाँ निकाल लेना होगा, इसी प्रकार हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। इसी प्रकार आपका ऊपर जो था आपका है B प्लस C/B, यही ना है आपका B प्लस C/B, इसका वैल्यू हम लोग लिख दे रहे हैं। तो इसका वैल्यू इसी के अनुसार देखिए आपको करना क्या होगा, इसका निकालने के लिए तो पहले तो आपको C/B निकालना होगा ना, यानी इसमें इससे भाग करना होगा।
सी बटा बी निकालेंगे, पहले इसमें से भाग करिएगा, फिर आप 1 जोड़िएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं n+1 बटा में r+1। समझ गए ना, r के मान में 1 बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए समझ रहे ना, आप निकाल के देख सकते हैं। और फिर आपका बच गया आपका c प्लस डी बटा सी, यही ना है, c प्लस डी बटा सी, इसका वैल्यू निकालिएगा तो आपका वो आ जाएगा n+1 बटा में r+2। आप निकाल के देख सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, तो d में c से भाग करेंगे और फिर 1 जोड़ लेंगे, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको दिखाना है कि HP में है कौन कौन, तो ये a प्लस बी बटा a, b प्लस सी बटा बी और c प्लस डी बटा सी HP में है। समझ गए ना, यानी कि आप निकालिए, यहाँ पे जब दिखाना है हमें साबित क्या करना है कि ये और ये HP में है, तो आपको बताया है ना कि इनके व्युत्क्रम का अंतर आप निकालिएगा, यानी कि 1 बटा इतना। ठीक है, ये क्या नाम है इसका, 1 बटा यहाँ हो जाएगा ये वाला b प्लस सी बटा में b माइनस 1 बटा a प्लस b बटा में a। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/n+1 बटा में r+1 माइनस 1/n+1 बटा में r, ये पलट जाएगा n+1, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, r+1 ऊपर चल जाएगा ना, r+1 ऊपर चल जाएगा, नीचे है n+1, यहाँ होगा r बटा n+1, एलसीएम ले लेंगे n+1, तो यहाँ होगा r+1 माइनस में r, ये कट गया, आ गया 1/n+1। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी प्रकार हमें निकालना होगा 1 बटा इतना माइनस 1 बटा इतना। चलिए यहाँ हो जाएगा c प्लस डी बटा सी माइनस 1 बटा b प्लस सी बटा b, यानी हो जाएगा 1 बटा n+1 बटा r+2 और माइनस 1 बटा n+1 बटा r+1। यहाँ भी चेक करना होगा, और सेम आ गया तो HP में हो जाएगा r+2 बटा में n+1 माइनस r+1 बटा में n+1। यहाँ एलसीएम लीजिएगा, n+1 होगा r+2 माइनस r-1, ये कट गया, यहाँ आ जाएगा 1/n+1। तो देखिए दोनों कंडीशन में आपका बराबर आ गया ना, देख रहे हैं ना, दोनों के व्युत्क्रम का अंतर, दो लगातार पदों के व्युत्क्रम का अंतर समान आ रहा है दोनों कंडीशन में, इसलिए यहाँ हो जाएगा a प्लस बी बटा a, b प्लस सी बटा b और c प्लस डी बटा c HP में है, ये आपका साबित हो गया। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर